आज हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पे बैन क्यों लगाया था। आरबीआई बार बार वार्न कर रही थी इन्वेस्टर्स को 2013 में कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही चीज आरबीआई ने दोबारा दोहराया 2017 के अंत में, और फिर अचानक आरबीआई का डिसीजन आया मार्च 2018 में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करने का। आरबीआई ने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। आरबीआई ने ये कहा कि अगर क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा इंडिया में तो वो नुकसान पहुंचा सकता है इंडिया की रेगुलेटिंग बॉडीज को। उन्होंने ये भी कहा कि ये अनट्रेसेबल है और इसलिए ज्यादा खतरनाक है। ये एक टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का साधन बन सकता है। बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, डार्क वेब और ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरबीआई के इस अचानक डिसीजन से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए, इसीलिए कई लोगों ने पीआईएल भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई के इस डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस की वजह से आरबीआई का डिसीजन ओवरटर्न हुआ 2020 में, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने आरबीआई के इस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। इस डिसीजन के बाद वरुण सेठी ने आरटीआई फाइल किया आरबीआई के क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के इस डिसीजन पे। आरबीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा एक्ट है जो सभी नागरिकों को यह हक देता है गवर्नमेंट बॉडी से सवाल पूछने के लिए। आरटीआई के बाद कुछ चीजों के बारे में पता चला कि आरबीआई ने कोई कमेटी बनाई ही नहीं थी जिनके रिकमेंडेशन पे ये डिसीजन लिया गया हो। ज्यादातर टाइम ऐसी रेगुलेटिंग बॉडीज कमेटी बनाती है जिनमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसीजन के प्रोज और कॉन्स दोनों को समझाते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं हुआ था। आरटीआई में यह भी सामने आया कि आरबीआई ने किसी दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से सजेशन भी नहीं लिया था जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बजाय उसे रेगुलेट कर रही थी। आरबीआई के पास ऐसा कोई डेटा नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया की रेगुलेटिंग बॉडीज को नुकसान पहुंचा रही है, और इसीलिए अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन को हटा दिया क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के बैन के वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी क्रिप्टो करेंसी की प्लेटफॉर्म्स, जो उनके यूजर्स को चार्ज करके क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने देती थी। इस डिसीजन के वजह से उन्हें पूरी तरह बंद होना पड़ा या तो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई। जैसे ज़ेपे, जो कि इंडियन कंपनी है, वो इस डिसीजन को के बाद ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में शिफ्ट हो गई। पर सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन हटाया तो वापस आ गई इंडिया में। गवर्नमेंट ने अभी स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बिल आएगा पार्लियामेंट में। ये सुन के क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स के सीईओज फिर से नर्वस है कि कहीं फिर आरबीआई जैसे गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन ना कर दे। पर लोकसभा बुलेटिन में जो लिखा है उससे ये लगता है कि गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेगी और रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। असल में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी या बैन, वो हमें कुछ महीनों में पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।